ERM इनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैं, इलेक्ट्रिकल फोरमैन हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज हैंड हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कितने तरीके का होता है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान से लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए उस इंसान के बारे में। उस इंसान के बारे में आपको जानना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका पावर क्या है। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि उस इंसान की कैपेसिटी क्या है, उस इंसान का पावर क्या है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जानने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरे घर में तो रोशनी होती ही नहीं है, किसी और के घर में तो इतनी रोशनी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे मेरा फैन तो स्पीड चलता ही नहीं है, उसका फैन तो बहुत स्पीड चल रहा था। इसकी वजह यह है कि आप इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें आप देखते हैं, अरे उसका एसी तो बहुत ठंडा कर रहा था, मेरा एसी तो ठंडा कर नहीं रहा है, इसकी क्या वजह है? तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के ऊपर, कि उस इक्विपमेंट की कैपेसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर कितने तरीके का होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कितने तरीके का होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे रिएक्ट करता है। इन सारी चीजों पे मैंने बात किया है इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यूअर इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी इंटरव्यूअर को इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं आसानी से। क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, करंट कैसे लीड करता है, करंट कैसे लैग करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर, लोड क्या होता है, लोड कितने तरीके का होता है, लोड के कारण क्या होता है। तो इन सब चीजों पे हमने बात किया है इस वीडियो में। उतने ही नहीं, अगर किसी फील्ड में आप काम भी करेंगे तो भी ये आपको बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल को समझने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि किसी इंसान को समझने के लिए उसकी कैपेसिटी, उसके पावर को समझना बहुत जरूरी है, उसके अंदर क्या है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर को जानना बहुत ही जरूरी है। और आपको रटने या याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप लाखों की भीड़ में भी जाएंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी वीडियो देखने के बाद आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इंटरव्यूअर को आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को देखते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कितने तरीके का होता है, उसके ग्राफ को समझेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर फार्मूला को समझेंगे और कई सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं ये वीडियो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जो है एक रेट है, एक गति है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी सर्किट में फ्लो करवाने के लिए, उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। एसआई यूनिट देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल पावर का कि एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट है वॉट में, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किलो वॉट में होता है जिसको हम केडब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मेगावाट में होता है जिसको हम एमडब्ल्यू से डिनोट करते हैं, गीगावाट होता है जिसको जीडब्ल्यू से डिनोट करते हैं, सॉरी एमडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट है वॉट, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट। ये एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर का। इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से फ्लो करता है। ये चीज आपको याद रखना है कि 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से
पावर फ्लो करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, और उसका यूनिट के बारे में भी समझ गए होंगे कि उसका यूनिट क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है एक्टिव पावर, उसको हम रियल पावर भी बोलते हैं, उसी को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, उसी को हम एक्चुअल पावर भी बोलते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। उसके बाद है रिएक्टिव पावर, इसको हम डिनोट करते हैं Q से। उसके बाद है एपेरेंट पावर, इसको हम S से डिनोट करते हैं। तो ये तीन तरीके का पावर होता है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहला है एक्टिव पावर, उसी को हम रियल पावर बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ट्रू पावर क्या है, रियल पावर क्या है। ये सब एक ही चीज है, एक्चुअल पावर। इसको P से डिनोट करते हैं हम। उसके बाद है रिएक्टिव पावर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। उसके बाद है एपेरेंट पावर, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। ये तीन तरीके का पावर होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपेरेंट पावर। जैसा कि ये आप ग्लास देख सकते हैं, इस ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स भरा हुआ है और उसके ऊपर झाग है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला पार्ट है, मेन पार्ट, इसको हम रियल पावर बोलते हैं, और ये जो झाग बना हुआ है ये रिएक्टिव पावर है। और ये दोनों का जो सम होता है ये होता है एपेरेंट पावर। तो इस चीज को आपको याद रखना है, जो मेन चीज है वो रियल पावर है। इस तीनों पावर को समझने से पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल लोड कितने तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। सबसे पहला होता है रेजिस्टिव लोड, उसके बाद होता है इंडक्टिव लोड, उसके बाद होता है कैपेसिटिव लोड। तो ये तीन तरीके का लोड है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिकल लोड है। आपको जानकर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि पावर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव पावर क्या है, नेगेटिव पावर क्या है। मान लीजिए ये कोई सोर्स है और ये कोई लोड है। अगर सोर्स से लोड की तरफ पावर फ्लो करता है, सोर्स से लोड की तरफ जाता है, फ्लो करता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव पावर होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई सोर्स है और ये कोई लोड है, अगर पावर लोड से उल्टा सोर्स की तरफ आता है तो इसको हम लोग नेगेटिव पावर बोलते हैं। तो ये दो तरीके का पावर आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव पावर किसे कहते हैं और नेगेटिव पावर किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिव पावर को, समझेंगे कि एक्टिव पावर क्या होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं हम एक्टिव पावर को। उसका डिफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। द पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज कॉल्ड एक्टिव पावर। मतलब ऐसा पावर जो लोड को डायरेक्टली डिलीवर्ड करता हो उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। सच एज ट्रांसफार्मर, मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अगर इन इक्विपमेंट्स को, ट्रांसफार्मर को, मोटर को अगर डायरेक्टली डिलीवर्ड कर रहा है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, तो उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। तो एक्टिव पावर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पावर किसको कहते हैं। फॉर्मूला देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर निकालने के लिए। P इक्वल टू VI होता है, ये डीसी सर्किट के लिए है। उसके बाद P इक्वल टू VI cos फाई होता है, ये सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए पावर है। पावर निकालने का फॉर्मूला है सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए। उसके बाद है P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई होता है, जो कि 3 फेज एसी सप्लाई के लिए है। तो ये तीन तरीके का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तीनों फॉर्मूला। यहाँ पे हम देखेंगे P इक्वल टू पावर होता है, V इक्वल टू वोल्टेज होता है, करंट होता है I, करंट है, cos फाई है। cos फाई एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे कि हम पावर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकलते हैं। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टिव लोड लगाया है 50 ओम का, 50 ओम का रेजिस्टिव लोड लगाया है। ये रेजिस्टिव लोड है। ये एक वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे और वेव फॉर्म के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि करंट और वोल्टेज कैसे फ्लो करता है। ये वोल्टेज हमने ड्रॉ किया और ये करंट ड्रॉ कर रहे हैं। रेजिस्टिव लोड में हमेशा आपको याद रखना है कि वोल्टेज और करंट जो होता है वो सेम फेज में होता है। मतलब जहां पे वोल्टेज 0 पे जाएगा तो करंट भी 0 पे जाएगा, वोल्टेज पीक पे जाएगा तो करंट भी पीक पे जाएगा। पावर निकालने का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है। ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज पीक पे जा रहा है तो करंट भी पीक पे जा रहा है। मतलब अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव है। दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से पॉजिटिव में बनेगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस इंटू प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे वोल्टेज नेगेटिव है और करंट नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव में ग्राफ बनेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर पावर जो फ्लो करेगा प्लस में करेगा। यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज प्लस में है और करंट भी प्लस में है, तो ये जो ग्राफ बनेगा पॉजिटिव में ही बनेगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस इंटू प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में फ्लो कर रहा है, मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है सेम फेज में है। दूसरा केस में कहेंगे कि इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड पावर ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव, मतलब रेजिस्टिव लोड में हम देख रहे हैं कि पावर जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव में ही जा रहा है, नेगेटिव में ग्राफ बन रहा है, फिर भी वो पावर जो फ्लो कर, और ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड। जब पावर पॉजिटिव में रहेगा तो यह हमेशा सोर्स से लोड की तरफ ही फ्लो करेगा। यहाँ पे हम आपको सेम सर्किट बना करके कैलकुलेट करके दिखाएंगे पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई है, 50 ओम रेजिस्टिव लोड लगाया है हमने। P इजिकल टू एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये आपको याद रखना है कि पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर होता है, और V इजिकल टू आई आर होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां से हम अगर करंट निकालेंगे I इजिकल टू V बाई आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम पावर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, करंट निकालेंगे। सबसे पहले 230 वोल्ट एज्यूम करेंगे और रेजिस्टिव लोड 50 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ से करंट मेरा 4.6 एम्पियर निकल गया। पावर निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला को पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे 4.6 का स्क्वायर इंटू 50 ओम, तो पावर यहाँ पे मेरा निकल जाएगा 1058 वॉट। तो इस तरीके से हमने पावर निकाला है। अब हम देखेंगे रिएक्टिव पावर क्या होता है। रिएक्टिव पावर को हम Q से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है कि रिएक्टिव पावर को हम Q से डिनोट करते हैं। अभी हमने एक्टिव पावर समझा, अब रिएक्टिव पावर हम देख रहे हैं। रिएक्टिव पावर में आपको याद रखना है कि रिएक्टिव पावर जो होता है, जैसे कि मोटर हो गया, अगर वो मोटर मैग्नेटिक फील्ड अगर बना रहा है या क्रिएट कर रहा है, तो उसके अपोजिट वाला मैग्नेटिक, उसमें एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि उसको अपोज करता है एक्टिव पावर को। जैसे ये लोड है और ये सोर्स है, मान लीजिए अगर लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो कर रहा है तो ये हमेशा इसका नेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लोड से अगर उल्टा सोर्स की तरफ जा रहा है पावर, तो ये हमेशा नेगेटिव पावर रहेगा। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, Q इजिकल टू वी आई साइन फाई लिखते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये आगे चल के भी आपको काफी काम देगा। ये रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है। उसके बाद हम देखेंगे एसआई यूनिट क्या होता है रिएक्टिव पावर का, जो कि VAR होता है। इसको भी आपको याद रखना है कि इसका जो रिएक्टिव पावर का जो एसआई यूनिट होगा वो VAR होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे रिएक्टिव पावर क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि इंडक्टिव लोड लगाएंगे रिएक्टिव पावर में, और इंडक्टिव लोड लगाकर देखेंगे कि क्या होता है। एक सर्किट बनाएंगे और उसमें एक इंडक्टर लगाएंगे, 230 वोल्ट एसी सप्लाई है यहाँ, और ये इंडक्टर हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के जरिए हम अभी आपको बताएंगे कि जब हम इंडक्टर लगाते हैं तो क्या रिएक्ट करता है, क्या होता है। ये हमने एक ग्राफ बनाया है वोल्टेज का। अब हम बनाएंगे करंट का एक ग्राफ, ये हम करंट का ग्राफ बना रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इंडक्टर लगाते हैं तो करंट क्या होता है, लैग करता है 90 डिग्री करंट लैग करता है अगर हम इंडक्टर लगाते हैं किसी भी लोड में, अगर इंडक्टर रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट लैग 90 डिग्री, मतलब करंट जो है वो लैग करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट लैग करेगा, अगर इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम तो करंट हमेशा लैग करेगा। ये चीज आपको याद रखना है 90 डिग्री। एक वेव फॉर्म बनाकर हम आपको अभी समझाएंगे कि जब करंट लैग करेगा 90 डिग्री तब क्या होता है। ये हमने एक वोल्टेज का वेव फॉर्म बनाया है, ये हम करंट का वेव फॉर्म बना रहे हैं जो कि लैग करता है 90 डिग्री अगर हम इंडक्टर लगाते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है 1, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट बनाया 2, यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट बनाया 3, यहाँ पे चौथा पॉइंट बनाया 4। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट बनाया है।
पावर निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि V इंटू आई होता है, मतलब वोल्टेज को गुना करेंगे करंट से तो पावर निकल जाएगा। अब इस वेव फॉर्म में हम देखेंगे, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये जीरो है, कि देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है पॉजिटिव में और करंट नेगेटिव में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ, और ये दूसरा पॉइंट पे आप देखेंगे कि करंट पॉजिटिव में, वोल्टेज भी पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका। और तीसरा पॉइंट पे आप देखेंगे कि करंट पॉजिटिव में, वोल्टेज नेगेटिव में, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। और चौथा पॉइंट में देखेंगे ये दोनों नेगेटिव में है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो, ये पहला पॉइंट में नेगेटिव में ग्राफ बनेगा, दूसरा पॉइंट में पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ग्राफ बनेगा, तीसरा पॉइंट में नेगेटिव में ग्राफ बनेगा, चौथा पॉइंट में पॉजिटिव में ग्राफ बनेगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ग्राफ जो जा रहा है इसका, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। पहले नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। यहां पर मान लीजिए कोई सोर्स है और ये कोई लोड है, तो इसमें क्या हो रहा है, लोड से पहले फ्लो कर रहा है सोर्स की तरफ, फिर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, मतलब सोर्स से फिर लोड की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये लोड और सोर्स के बीच में पावर जो है ना, डोलता रहता है, कभी लोड से सोर्स की तरफ जाता है, कभी सोर्स से लोड की तरफ जाता है। जो रिजल्टेंट होता है इसका जीरो होता है, मतलब कुछ भी नहीं, जैसा झाग है वैसे ही रह जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। यहाँ पे हम आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे। ये एक सर्किट हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस एक्सएल। ये आपको याद रखना है कि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एफ जो है 50 हर्ज है और 1 हेनरी बराबर जो होता है 0.01 मिली होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 हेनरी बराबर 0.01 मिली होता है। एक्सएल, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करेंगे और एल का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 31.4 ओम आ जाएगा। अब यहां से हम वोल्टेज निकालेंगे। V इजिकल टू आई आर होता है, बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको पता होना चाहिए। I इजिकल टू वी बाई आर होता है। V का वैल्यू पुट करेंगे 230 वोल्ट और R का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने पहले निकाला था 31.4, तो I इजिकल टू 7.32 एम्पेयर निकल गया। तो P इजिकल टू हम निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, पहले भी हमने बताया, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है पावर निकालने के लिए। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे P इजिकल टू आई का वैल्यू पुट करेंगे और R का वैल्यू पुट करेंगे। R का वैल्यू 31.4 है, तो यहाँ पर पावर का जो वैल्यू निकल जाएगा मेरा 1682। अब हम देखेंगे कैपेसिटिव लोड लगा करके। कैपेसिटिव लोड हम लगाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे सबसे पहले, इसमें एक कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनाकर दिखाएंगे हम आपको। ये वोल्टेज का वेव फॉर्म हमने बनाया है, ये करंट का वेव फॉर्म अब हम बनाएंगे। करंट जो है इसमें अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे तो करंट लीड करेगा 90 डिग्री, तो लीड कर रहा है करंट 90 डिग्री यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट है लीड कर रहा है 90, तो आप कह सकते हैं कि करंट लीड बाय 90 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट हमने बनाया है 1, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है 2, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है 3, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया 4। अब हम देखेंगे पॉइंट 1 के ऊपर कि जो मेरा करंट है वोल्टेज है दोनों पॉजिटिव में होगा। तो पावर निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप, V इंटू आई होता है। V पॉजिटिव में है, करंट पॉजिटिव में है, तो मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही होगा। दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव में है और करंट जो है वो नेगेटिव में है, तो वो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तीसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, चौथा पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को, तो वैल्यू जो आ रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आ रहा है। तो ग्राफ जो बनेगा वो पहला मेरा पॉजिटिव में बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव 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 होता है। दूसरा ग्राफ जो है नेगेटिव में बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तीसरा ग्राफ जो है मेरा बनेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में बनेगा, और ये लास्ट वाला ग्राफ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में बनेगा। मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है हम देख रहे हैं कैपेसिटर लगा करके, तो ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा जा रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक लोड बनाया और यहाँ पे एक सोर्स बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा पावर फ्लो करेगा
वो किस तरीके से कर रहा है, पहले सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है, पावर नेगेटिव हो रहा है। तो इस तरीके से करता रहेगा, कभी सोर्स की तरफ लोड से जाएगा, कभी सोर्स से लोड की तरफ जाएगा, कभी लोड से सोर्स की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। अब हम आपको बताएंगे एपेरेंट पावर क्या होता है। एपेरेंट पावर को हम समझेंगे, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। एपेरेंट पावर को एपेरेंट पावर समझेंगे हम। तो एपेरेंट पावर क्या होता है? टोटल पावर ट्रांसफर टू लोड, एंड लोड इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। मतलब एपेरेंट पावर क्या है? टोटल पावर है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, जिसका कॉम्बिनेशन है रेजिस्टिव का, कैपेसिटिव का और इंडक्टिव का। इसका यूनिट VA होता है, ये आपको याद रखना है कि एपेरेंट पावर का यूनिट जो है वो VA होगा। इसका फॉर्मूला जो है एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एपेरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है? एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें हम दोनों लोड लगाएंगे, रेजिस्टिव लोड भी लगाएंगे और इंडक्टिव लोड भी लगाएंगे। रेजिस्टिव लोड का वैल्यू हम रखेंगे 50 ओम, इंडक्टर का रखेंगे 100 मिली हेनरी। यहाँ पे आपको अब दिखाएंगे कि कैसे हम फॉर्मूला कैसे पावर हम कैलकुलेट करते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे हम इम्पीडेंस निकालेंगे। इम्पीडेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है। इम्पीडेंस जेड से डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर एल प्लस इंटू एल स्क्वायर फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे आर का। एक्सएल का वैल्यू हमने पीछे निकाला है 31.4। एक्सएल का वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 59.04 ओम। उसके बाद आई निकालेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। आई का वैल्यू निकालने के लिए हम V बाई आर करेंगे, इसका वैल्यू निकलेगा 3.89 एम्पियर। उसके बाद हम वेव फॉर्म आपको बना करके दिखाएंगे। ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट हमने लिया है, इसमें हमेशा क्या होगा? लैग करेगा वोल्टेज। वोल्टेज क्या करेगा? ये लैग करेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो वोल्टेज पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन नेगेटिव में जो आएगा वो थोड़ा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने इसमें रेजिस्टिव लोड लगा के रखा है। मान लीजिए सोर्स है और ये लोड है, तो ये पावर क्या होगा? पहले सोर्स से लोड की तरफ जाएगा, फिर लोड से सोर्स की तरफ आएगा, लेकिन थोड़ा पावर आएगा, वापिस में थोड़ा पावर आएगा। इसकी वजह यह क्योंकि इसमें हमने रेजिस्टिव लोड लगा करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक्टिव पावर यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। एक्टिव पावर आई स्क्वायर आर होता है, तो आई का वैल्यू पुट करेंगे और आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 756 निकल जाएगा वैल्यू। उसके बाद हम रिएक्टिव पावर आपको निकाल के दिखाएंगे। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर एल, जो कि उसका वैल्यू पुट करेंगे आई स्क्वायर का और एल का वैल्यू पुट करेंगे तो 475 आ जाएगा वैल्यू। उसके बाद हम एपेरेंट पावर निकाल के दिखाएंगे। एपेरेंट पावर आई स्क्वायर जेड निकालेंगे, तो आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे और जेड का टोटल इंपीडेंस का वैल्यू पुट करेंगे तो 893 इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे? एक्टिव पावर बाय एपेरेंट पावर होता है। एक्टिव पावर एपेरेंट पावर का वैल्यू पुट करेंगे 0.84, इसका वैल्यू निकल जाएगा। पावर फैक्टर क्या निकलेगा? 0.84। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है और एपेरेंट पावर क्या है। तीनों आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करंट लैग कर रहा है, कैसे करंट लीड कर रहा है, वेव फॉर्म किस तरीके से बन रहा है, ये सारा कुछ आपको, मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।